श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। श्री हरि कुर्म पुराण 17वां अध्याय। बलिपुत्र बाणासुर का वृत्तांत। दक्ष प्रजापति की दनु, सुरसा आदि कन्याओं की संतानों का वर्णन। सुत जी बोले, बलि के महान बल और पराक्रम वाले 100 पुत्र थे। उनमें प्रधान पुत्र का नाम था बाण, जो द्युतिमान और अत्यंत बलवान था। भगवान शंकर में अत्यंत भक्ति वाले उस राजा बाण ने राज्य का पालन करते हुए त्रिलोकी को अपने वश में करके इंद्र को पीड़ित किया। तब इंद्र आदि देवता कृतिवासा शंकर के पास जाकर कहने लगे, भगवान, आपका भक्त बाण नामक महान असुर हमें पीड़ित कर रहा है। सभी देवताओं के द्वारा ऐसा कहे जाने पर देवादिदेव महेश्वर ने एक बाण से लीला पूर्वक बाण के नगर को दग्ध कर दिया। उस नगर के जलने पर बाण त्रिशूलधारी गोपति वृषवाहन नील लोहित ईशान रुद्र की शरण में गया। शंभु के लिंग को सिर पर धारण कर वह निर्भयता पूर्वक अपने नगर से बाहर निकल गया और परमेश्वर शंकर की स्तुति करने लगा। स्तुति करने पर नील लोहित शंकर भगवान ईश ने स्नेहवश उस बाणासुर को गणपति का पद प्रदान किया। धनु के तार आदि अत्यंत भीषण पुत्र हुए। उनमें तार, शंभर, कपिल, शंकर, सर्वभानु तथा वृषपर्वा प्रधान कहे गए हैं। द्विजों, दक्ष प्रजापति की कन्या सुरसा के अनेक फणों वाले 1000 सर्प पुत्र रूप में हुए। इसी प्रकार अरिष्टा ने हजारों आकाशचारी महात्मा गंधर्वों को उत्पन्न किया। अनंत आदि महानाग क्रुद्ध के पुत्र कहे गए हैं। द्विज श्रेष्ठों, ताम्रा ने 6 कन्याओं को जन्म दिया, जो शुकी, शयनी, भासी, सुग्रीवा, घृत्रिका तथा शुचि नाम वाली हैं। सुरभि ने गौओं तथा महिषियों, भैंसों को उत्पन्न किया। हीरा ने सभी प्रकार के वृक्ष, लता, वली तथा तृण जाति वालों को जन्म दिया। द्विजस्तमो, खसा ने यक्षों तथा राक्षसों को, मुनि ने अप्सराओं को और क्रोधवशा ने राक्षसों को उत्पन्न किया। विंता के 2 विख्यात पुत्र हुए, गरुड़ और अरुण। उनमें से बुद्धिमान गरुड़ ने दुस्तर तप करके भगवान शंकर की कृपा से साक्षात हरि के वाहन होने का सौभाग्य प्राप्त किया। इसी प्रकार पूर्व काल में अरुण ने महादेव रुद्र की तपस्या द्वारा आराधना की। इससे महादेव ने प्रसन्न होकर उसे सूर्य का सारथी बना दिया। इस विवस्वत मनवंतर में स्थावर तथा जगम रूप ये महर्षि कश्यप के वंशज कहे गए। इनका वर्णन सुनने वालों के पाप नष्ट हो जाते हैं। शोभन व्रत वाले द्विजों, दक्ष की 27 कन्याएं चंद्रमा की पत्नियां कही गई हैं। अरिष्ट नेमि की पत्नियों की 16 संतानें हुई। विद्वान बहुपुत्र के 4 विद्युत नाम वाले पुत्र कहे गए हैं। इसी प्रकार अंगिरा के पुत्र ब्रह्मा द्वारा सम्मान प्राप्त श्रेष्ठ ऋषि थे। देव ऋषि कृशाश्व के पुत्र देवप्रहण अर्थात देवों के शस्त्र थे। 1000 युगों का अंत होने पर विभिन्न मनवंतरों में ये अपने नामों के समान कार्यों के साथ निश्चित रूप से पुनः उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार 6000 श्लोकों वाली श्री कुरुम पुराण संहिता के पूर्व विभाग में 17वां अध्याय समाप्त हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 18वां अध्याय। महर्षि कश्यप तथा पुलस्त आदि ऋषियों के वंश का वर्णन।
रावण तथा कुंभकर्ण आदि की उत्पत्ति, वशिष्ठ के वंश वर्णन में व्यास, शुकदेव आदि की उत्पत्ति की कथा, भगवान शंकर का ही शुकदेव के रूप में आविर्भूत होना। सुत जी बोले, प्रजा की अभिवृद्धि के लिए इन पुत्रों को उत्पन्न कर पुत्राभिलाषी कश्यप अत्यंत महान तप करने लगे। कठोर तप कर रहे उनके वत्सर तथा असित नाम के दो पुत्र हुए। वे दोनों ही ब्रह्मवादी थे। वत्सर से नेध्रुव और रेभ्य नाम के महान यशस्वी पुत्र उत्पन्न हुए। रेभ्य के तेजस्वियों में श्रेष्ठ रेभ्य नामक पुत्र हुआ। च्यवन ऋषि की सुमेधा नाम वाली पुत्री महात्मा नेध्रुव की पत्नी थी। सुमेधा ने कुंडपाई पुत्रों को उत्पन्न किया। असित की एक पर्णा नामक पत्नी ने ब्रह्मिष्ठ पुत्र को उत्पन्न किया, जो देवल नाम महान तपस्वी, शांडिल्यों में श्रेष्ठ, श्रीमान, सभी तत्वार्थों को जानने वाले तथा विभिन्न विद्वान थे। पार्वती के पति भगवान शंकर की कृपा से उन्होंने श्रेष्ठ योग प्राप्त किया। शांडिल्य, नेध्रुव तथा रेभ्य ये तीनों शाखाएं कश्यप वंशीय और महान प्रकृति वाली हैं। ब्राह्मणों, आपको अब पुलस्त ऋषि के वंश को बताता हूँ। विप्रों, तृणबिंदु की एक पुत्री थी जो इलबिला नाम से प्रसिद्ध थी। उन राजऋषि ने वह कन्या पुलस्त को प्रदान की। उस इलबिला से विश्रवा ऋषि उत्पन्न हुए। उनकी पुष्पोत्कटा, राका, केकसी और तथा देवरणी नाम की 4 पत्नियां थी, जो पुलस्त के वंश को बढ़ाने वाली तथा रूप और लावण्य से संपन्न थी। अब आप उनकी संतानों को सुने। उनकी देवरूपणी देववर्णनी नामक पुत्री ने ज्येष्ठ वैश्रवण कुबेर को जन्म दिया। कैकसी ने राक्षसों के अधिपति रावण नामक पुत्र और इसी प्रकार कुंभकर्ण, शूर्पणखा तथा विभीषण को जन्म दिया। पुष्पोत्कटा ने भी महोदर, प्रहस्त, महापार्श्व और खर नामक विश्वा के शुभ पुत्रों और कुंभिनिसी नामक कन्या को जन्म दिया। अब आप राका की संतान सुने। त्रिशिरा तथा महाबली विधुंजीवा ये राका के पुत्र थे। पुलस्त के ये सभी 10 राक्षस पुत्र क्रूर कर्म करने वाले, अत्यंत भयंकर, उत्कट तपोबल वाले और रुद्र के भक्त थे। मृग, व्याल, दाढ़ों वाले प्राणी, भूत, पिशाच, सर्प, शुकर तथा हाथी ये सभी कुल ऋषि के पुत्र हैं। ये उस विवस्वत मनवंतर में महर्षि क्रतु को संतानहीन कहा गया है। प्रजापति कश्यप मरीचि के पुत्र थे। भृगु के भी शुक्र नामक पुत्र हुए, जो दैत्यों के आचार्य, महान तपस्वी, स्वाध्याय तथा योग परायण, अत्यंत तेजस्वी और शंकर के भक्त थे। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, अत्रि की बहुत सी पत्नियां थी। वे पतिव्रता तथा आपस में बहनें थी। हमने सुना है कि वे ध्रताची से उत्पन्न कृशार्श्व की पुत्रियां थी। उन्होंने उन पत्नियों से महान, ओजस्वी, वेदांग परायण और तपस्या द्वारा अपने पापों को नष्ट करने वाले कल्याणकारी आत्रेय स्वासत्य यात्राओं को उत्पन्न किया। नारद ने देवी अरुंधति को वशिष्ठ के लिए प्रदान किया। दक्ष के शाप से नारद मुनि उधर्वरेता हो गए। नारद की माया से
हर्षवों के नष्ट हो जाने पर क्रोध से लाल आंखों वाले दक्ष ने नारद को इस प्रकार शाप दिया। द्विज, चूंकि आपकी माया से मेरे सभी पुत्र सभी प्रकार से विनाश को प्राप्त हो गए, अतः आप भी संतान रहित होंगे। वशिष्ठ ने अरुंधति से शक्ति नामक पुत्र उत्पन्न किया। शक्ति के पराशर हुए, जो श्री संपन्न सर्वत्र तथा तपस्वियों में श्रेष्ठ थे। उन्होंने त्रिपुर का नाश करने वाले देवादिदेव शंकर की आराधना कर कृष्ण देपायन नाम वाले अप्रीतम एवं शक्ति संपन्न पुत्र को प्राप्त किया। भगवान शंकर ही शुक नाम से देपायन के पुत्र हुए। पृथ्वी पर अपने अंशांश रूप से उत्पन्न होकर पुनः अपने परम पद को प्राप्त हुए। शूक के महान तपस्वी 5 पुत्र हुए, जो वे भूरिश्रवा, प्रभु, शंभु, कृष्ण तथा 5वें गौर नाम वाले थे। साथ ही कीर्तिमती नाम की एक कन्या भी हुई, जो योग माता और व्रत परायणा थी। इन ब्रह्मवादी ब्राह्मणों के वंशजों का यह वर्णन किया गया। अब आगे कश्यप से उत्पन्न क्षत्रिय संतानों का वर्णन सुनो। इस प्रकार 6000 श्लोकों वाली श्री कुर्म पुराण संहिता के पूर्व भाग में 18वां अध्याय समाप्त। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। 19वां अध्याय सूर्य वंश वर्णन में वेवस्वत मनु की संतानों का वर्णन, युवनाश्व को गौतम का उपदेश, महातपस्वी राजा समुना की कथा, वसुमना की कथा, वसुमना के अश्वमेघ यज्ञ में ऋषियों तथा देवताओं का आगमन, ऋषियों द्वारा तपस्वी की आज्ञा प्राप्त कर वसुमना का हिमालय में जाकर तप करना और अंत में उसे शिवपद की प्राप्ति। सुत जी बोले, अदिति ने कश्यप से शक्तिशाली आदित्य नामक पुत्र को उत्पन्न किया। उस आदित्य की संज्ञा रागी, प्रभा तथा छाया नाम वाली 4 पत्नियां थी। उनके पुत्रों को सुनो। त्वष्टा विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा ने सूर्य से श्रेष्ठ मनु, यम और यमुना को उत्पन्न किया, और रागी ने रेवत को उत्पन्न किया। प्रभा ने आदित्य से प्रभात को उत्पन्न किया। छाया ने क्रमशः सावर्ण, शनि, तप्ती और विष्टि नामक संतानों को जन्म दिया। प्रथम मनु के 9 पुत्र थे, जो इक्ष्वाकु, नभक, धृष्ट, शर्याति, नरिष्यंत, नाभाग, अरिष्ट, कारुशक और प्रशंद्र नाम वाले थे। ये 9 पुत्र इंद्रजयी, महान तेज से संपन्न तथा इंद्र के समान थे। मनु की श्रेष्ठ, ज्येष्ठ और एवं वरिष्ठ पुत्री इला ने सोम वंश की अभिवृद्धि के लिए बुद्ध के भवन में जाकर सोम पुत्र बुद्ध के साथ संगति की, और हमने सुना है कि उस देवी ने बुद्ध से श्रेष्ठ पुरुरवा को उत्पन्न किया। वह पितरों को तृप्ति प्रदान करने वाला था। पुत्र प्राप्त करने के उपरांत इला को विशुद्ध पुरुषत्व की प्राप्ति हुई, जो सुधुम्न नाम से विख्यात हुआ। पुरुष रूप में इला ने उत्कल, गय तथा विंताश्व नामक 3 पुत्रों को प्राप्त किया। तदंतर वह पुनः स्त्री हो गई। ये सभी अतुलनीय, कीर्तिमान तथा ब्राह्मण परायण थे। मनु के ज्येष्ठ पुत्र इक्ष्वाकु से विकुक्षी नामक वीर राजा हुए। विकुक्षी 100 पुत्रों में ज्येष्ठ थे। उनके 15 पुत्र हुए। उनमें कुकस्थ सबसे बड़े थे। कुकस्थ का पुत्र सुयोधन था। सुयोधन से श्रीमान पृथु उत्पन्न हुए और विश्वक पृथु के पुत्र थे। विश्वक से
बुद्धिमान आर्दक हुए और उनके पुत्र युवाश्व हुए। प्रतापी वे युवाश्व गोकर्ण तीर्थ में गए। वहां तप कर रहे अग्नि सदृश विप्र गौतम का दर्शन कर पुत्र प्राप्ति की इच्छा से युवनाश्व ने भूमि में दंडवत प्रणाम किया और उनसे गौतम से पूछा, भगवान, किस कर्म के द्वारा धर्मात्मा पुत्र को प्राप्त किया जा सकता है? गौतम ने कहा, आदि और अंत से रहित अनामय पूर्व पुरुष नारायण देव की आराधना से धर्मात्मा पुत्र की प्राप्ति होती है। जिनके पुत्र स्वयं ब्रह्मा हैं और जिनके पुत्र नील लोहित शंकर हैं, उन आदि कृष्ण ईशान की आराधना से मनुष्य सत्पुत्र प्राप्त करता है। भगवान ब्रह्मा भी जिनके प्रभाव को तत्वतः नहीं जानते, उन ऋषिकेश की आराधना से धार्मिक पुत्र को प्राप्त करना चाहिए। गौतम के वचन को सुनकर उस पृथ्वीपति युवनाश्व ने महायोगी सनातन वासुदेव की आराधना प्रारंभ की। आराधना के फलस्वरूप उसका वीर पुत्र हुआ, जो श्रावस्ती इस नाम से विख्यात हुआ। उसने गौण देश में श्रावस्ती नामक महापुरी का निर्माण किया। उससे श्रावस्ती से प्रदर्शव उत्पन्न हुए और उससे कुलाक्ष्वक उत्पन्न हुए। धुंधु नामक महान असुर को मारने के कारण वे धुंधुमार के नाम से प्रसिद्ध हुए। तीन पुत्र कहे गए हैं, दंडाश्व, कंडाश्व तथा कपिलाश्व। दंडाश्व का प्रमोद और प्रमोद का पुत्र हर्षव था। हर्ष का पुत्र निकुंभ था और निकुंभ से संताश्वक पुत्र उत्पन्न हुआ। संताश्व के कृशाश्व तथा रणाश्व, ये दो पुत्र हुए। रणाश्व का युद्ध में रुद्र के तुल्य बलशाली युवनाश्व नामक पुत्र हुआ। युवनाश्व ने ऋषियों की कृपा से वारुणी नाम की स्त्री का अनुष्ठान करके अप्रीतम महान बुद्धिमान शस्त्रधारियों में सर्वश्रेष्ठ तथा उत्तम विष्णु भक्त मानदाता नामक पुत्र को प्राप्त किया। मानदाता के पुरुकुत्स्य वीर्यवान अम्बरीश तथा पुण्यात्मा मुचकुंद नामक पुत्र हुए। युद्ध में वे सभी इंद्र के समान थे। अम्बरीश का पुत्र दूसरा योनाश्व कहलाता है। योनाश्व का पुत्र हरित और उसका पुत्र हारित हुआ। कुरुकुत्स का नर्मदा नामक पत्नी से महायशस्वी नामक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका पुत्र संभूति हुआ। उसका संभूति का विष्णु वृद्ध तथा दूसरा अनरण्य नामक पुत्र हुआ। अनरण्य का प्रदश्व और उसका पुत्र हैरश्व हुआ। यही हैरश्व अत्यंत धार्मिक राजा रूप में विख्यात हुआ। इसने करदम प्रजापति की कृपा से धार्मिक सूर्य भक्त वसुमना नामक पुत्र को उत्पन्न प्राप्त किया। इस वसुमना नामक राजा ने सूर्य की आराधना से शत्रुओं का दमन करने वाले अप्रीतम कल्याणकारी विंध्यवा नामक पुत्र को प्राप्त किया। श्रेष्ठ द्विजों, स्वाध्याय निरत दानशील सहिष्णु तथा धर्म परायण उस राजा ने शत्रुओं को जीत कर अश्वमेध नामक यज्ञ किया। उस महात्मा के यज्ञ स्थल में वशिष्ठ तथा कश्यप आदि प्रमुख ऋषिगण तथा इंद्र आदि देवता आए। विधि पूर्वक यज्ञ करके उन वशिष्ठ आदि द्विजोत्तमों को प्रणाम कर महाराज वसुमना ने विनय पूर्वक उनसे पूछा। वसुमना ने कहा, श्रेष्ठ ब्राह्मणों,
आप सब कुछ जानने वाले हैं। मुझे यह बतलाइए कि इस संसार में यज्ञ तप अथवा संन्यास में कौन अधिक श्रेयस्कर है। वशिष्ठ बोले, आत्मावान को चाहिए कि वह वेदों का विधिवत अध्ययन करके धर्म पूर्वक पुत्रों को उत्पन्न करे और यज्ञों द्वारा यज्ञेश्वर का यजन कर वन में जाए। पुलस्त जी ने कहा, सर्वप्रथम श्रेष्ठ देवों की यज्ञ द्वारा अर्चना करके तथा तपश्चर्या द्वारा योगी देव परमेश्वर की आराधना करके विधि पूर्वक संन्यास ग्रहण करे। पुनः बोले, जिन्हें अद्वितीय पुराण पुरुष तथा परमेश्वर कहा गया है, उन सहस्त्र किरण सूर्य की तपस्या द्वारा आराधना करके मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। जमदग्नि ने कहा, जिन भगवान ईश्वर ने अजन्मा ब्रह्म की नाभि में अद्वितीय बीज जगत कारण ब्रह्मा को स्थापित किया, उन देव की तपस्या द्वारा आराधना की जानी चाहिए। विश्वामित्र ने कहा, जो अग्नि स्वरूप सर्वात्मक अनंत स्वयंभू तथा सर्वतोमुख हैं, वे रुद्र उग्र तपस्या द्वारा पूजनीय है, न कि अन्य किसी दूसरे यज्ञ आदि साधनों द्वारा। भारद्वाज बोले, यज्ञों द्वारा जिन सनातन अग्नि देव की पूजा की जाती है, वे सभी देवताओं के विग्रह रूप परमेश्वर ही तप के द्वारा पूजित होते हैं। अत्रि बोले, हे महेश्वर, अत्यंत महान तप के द्वारा पूजे जाते हैं, जिनसे ये यह सब उत्पन्न हुआ है और प्रजापति जिनकी संतान है। गौतम ने कहा, जिससे प्रधान अर्थात पुरुष और प्रकृति उत्पन्न हुई है और जिनकी शक्ति से यह जगत उत्पन्न हुआ है, वे सनातन देवादि देव तपस्या द्वारा पूजनीय हैं। कश्यप ने कहा, तप द्वारा आराधना करने से वे हजारों नेत्र वाले साक्षी महायोगी प्रजापति प्रभु प्रसन्न होते हैं। क्रतु बोले, अध्ययन रूपी यज्ञ पूर्ण कर पुत्र प्राप्त कर लेने वाले पुरुष के लिए तपस्या के अतिरिक्त कोई और दूसरा धर्म शास्त्रों में दिखाई नहीं देता। ऐसा सुनकर अत्यंत प्रसन्न मन वाले उस वसुमना राज ऋषि ने उन द्विज श्रेष्ठों को प्रणाम किया और पूजन कर उन्हें विदा किया। तदंतर उसने अपने पुत्र त्रिधनवा से इस प्रकार कहा, तप द्वारा ये सूर्य मंडल के मध्य में स्थित प्राण रूप अद्वितीय अक्षर नामक ब्रह्म पुरुष की आराधना करूंगा। तुम धर्म में निरत होकर चातुर्वर्ण्य से समन्वित इस संपूर्ण पृथ्वी मंडल का आलस्य रहित होकर पालन करो। ऐसा कहकर वह अनग राजा वसुमना अपने पुत्र त्रिधनवा को राज्य सौंपकर सर्वोत्तम तपस्या करने के लिए वन में चला गया। वे वसुमना राजा हिमालय के शिखर पर स्थित रमणीय शुभ देवदारू वन में रहते हुए कंद मूल एवं फलों का आहार करते हुए मुनियों के अन्न निवार आदि से देवताओं की प्रसन्नता के लिए यज्ञ आराधना करने लगे। तपस्या द्वारा नष्ट हुए पापों वाले उन्होंने 100 वर्षों से भी अधिक समय तक वेद माता देवी सावित्री का मानसिक जप किया। उनके इस प्रकार जप करते रहने पर भी स्वयंभू देव परमेश्वर हिरण्यगर्भ विश्वात्मा स्वयं उस स्थान पर गए। विश्वतोमुख ब्रह्म देव को आते हुए देखकर उन्होंने अपना नाम बोलते हुए उनके चरणों में सिर से प्रणाम किया और इस प्रकार कहा,
देवादिदेव परमात्मा ब्रह्मा को नमस्कार है। सहस्त्र नेत्रों वाले हिरण्य मूर्ति आप वेदा को नमस्कार है। धाता और विधाता को नमस्कार है। वेदतम मूर्ति को नमस्कार है। सांख्य तथा योग द्वारा ज्ञात होने वाले ज्ञान मूर्ति को नमस्कार है। सभी अर्थों को ज्ञाता सृष्टि कर्ता त्रिमूर्ति रूप आपको नमस्कार है। योगियों के गुरु पुराण पुरुष को नमस्कार है। तब प्रसन्न होकर विश्व भावन भगवान ब्रह्मा ने कहा, वर मांगो तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम्हें वर दूंगा। राजा ने कहा, देव देवेश मैं पुनः 100 वर्ष से अधिक समय तक इस वेद माता गायत्री का जप कर सकूं, इसके लिए उतनी ही मेरी आयु हो। राजा को देखकर विश्वात्मा ने बहुत अच्छा ऐसा कहा और प्रसन्न होकर हाथों से राजा का स्पर्श कर वे वहीं अंतर्ध्यान हो गए। वर प्राप्त वर प्राप्त कर श्रीमान राजा भी तीनों समय में स्नान करते हुए तथा कंदमूल और फलों का आहार करते हुए अत्यंत प्रसन्न मन से शांति पूर्वक जप करने लगे। उनके जप करते हुए 100 वर्ष पूरा होने पर सूर्य मंडल के मध्य से प्रज्वलित किरणों वाले महायोगी भगवान प्रकट हुए। मंडल में स्थित उन सनातन स्वयंभू अनादि अनंत तथा वेदज्ञ ब्रह्मा को देखकर वे राजा आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने वैदिक मंत्रों तथा विशेष रूप से गायत्री मंत्र द्वारा उनकी स्तुति की। क्षण भर में ही उन्होंने उन परमेश्वर पुरुष को 4 मुख वाले जटा तथा मुकुटधारी 8 हाथ तथा 3 नेत्र वाले चंद्र कलाओं से चिन्हित अर्धनारीश्वर शरीर वाले अपनी किरणों द्वारा संपूर्ण जगत को प्रकाशित करते हुए रक्त वस्त्र धारण किए, रक्त वर्ण वाले तथा रक्तमाला और रक्त अनुलेपन धारण किए नीलकंठ हर के रूप में देखा। उन्हें देखकर उन्हें के भाव से भावित होकर परम सद्भाव से राजा ने सिर से रुद्र को प्रणाम किया और सावित्री मंत्र तथा उस स्तोत्र से स्तुति की। वेद वेदत्रयी रूप रुद्र, काल रूप कारण स्वरूप आसमान परमेष्टि नीलकंठ को नमस्कार है। तब प्रसन्न मन वाले महादेव ने राजा से कहा, हे निष्पाप, मेरे इन गोपनीय नामों को सुनो। ये सभी वेदों में वर्णित है तथा संसार सागर का नाश करने वाले हैं। राजन, पवित्र होकर इन नामों से मुझे निरंतर नमस्कार करो। राजन, यजुर्वेद से सार रूप में उद्धृत शतरुद्री का अनन्य मन होकर मुझ में मन लगाकर जप करो। तो ब्रह्मचर्य धारण कर, संयमित आहार ग्रहण कर, भस्म का लेप कर एकाग्रता पूर्वक मरण पर्यंत रुद्र का जप करता है, वह परम पद प्राप्त करता है। ऐसा कहकर भक्त पर अनुग्रह करने की इच्छा से अनुग्रह करने की इच्छा से भगवान रुद्र ने राजा की आयु पुनः 100 वर्षों तक कर दी। राजा वसुमना को परम ज्ञान और वैराग्य प्रदान कर परमेश्वर रुद्र क्षण भर में ही अंतर्ध्यान हो गए। यह एक आश्चर्य ही हुआ। राजा ने भी तीनों कालों में स्नान कर भस्म धारण कर शांत और एकाग्रता पूर्वक अनन्य मन से तपस्या द्वारा रुद्र का जप किया। जप करते हुए उन राजा के पुनः 100 वर्ष पूरे हो जाने पर उसमें योग की प्रवृत्ति हुई और यथा समय उन्होंने श्रेष्ठ कालात्मक परमेष्टि के उस वेदसार नामक स्थान को प्राप्त किया जो सूर्य का शुभ्र मंडल है। तदंतर वे महेश्वर को प्राप्त हुए। राजा के इस
उत्तम चरित्र को जो पढ़ता है अथवा सुनता है वह सभी पापों से मुक्त होकर ब्रह्म लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। इस प्रकार 6000 श्लोकों वाली श्री कुर्म पुराण संहिता के पूर्व विभाग में 19वां अध्याय समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 20वां अध्याय इक्ष्वाकु वंश वर्णन के प्रसंग में श्री राम कथा का प्रतिपादन, श्री राम द्वारा सेतु बंधन और रामेश्वर लिंग की स्थापना, शंकर पार्वती का प्रकट होकर रामेश्वर लिंग के महात्म्य को बतलाना, श्री राम को लव कुश पुत्रों की प्राप्ति तथा इक्ष्वाकु वंश के अंतिम राजाओं का वर्णन। सुत जी बोले, राजपुत्र त्रिधनवा ने पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन किया। उसका एक विद्वान पुत्र हुआ जो त्रियारुण नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसको त्रियारुण को सत्यव्रत नाम का महान बलवान पुत्र हुआ। सत्यधनवा नामक उसकी पत्नी ने हरिश्चंद्र को जन्म दिया। हरिश्चंद्र को रोहित नाम वाला पराक्रमी पुत्र हुआ। उसका पुत्र धुंधु हुआ। धुंधु के और सुदेव, ये दो पुत्र हुए। विजय का कारुक नाम का वीर पुत्र हुआ। कारुक का पुत्र व्रक और उससे बाहु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उस बाहु का पुत्र सगर हुआ जो परम धार्मिक था। सगर की दो पत्नियां थी, प्रभा और भानुमति। और वाग्मी ने उन दोनों से पूजित होकर उन्हें श्रेष्ठ वर प्रदान किया। वर के फलस्वरूप भानुमति ने असमंजस्य नामक पुत्र को ग्रहण किया और कल्याणी प्रभा ने 8000 पुत्रों को प्राप्त किया। असमंजस्य के पुत्र अंशुमान नामक राजा थे। उनके पुत्र दिलीप तथा दिलीप से भगीरथ हुए, जिन्होंने तपस्या करके देवादिदेव धीमान महादेव की कृपा से भागीरथी गंगा को पृथ्वी पर अवतरित किया। भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न हुए मन वाले चंद्रभूषण देवहर ने अपने सिर पर स्थित चंद्रमा के अग्रभाग में गंगा को धारण किया। भागीरथ का भी श्रुत नामक पुत्र हुआ और उसका पुत्र हुआ नाभाग। उससे सिंधु द्वीप हुआ। उस सिंधु द्वीप का पुत्र आयुतायु और उसका पुत्र ऋतुपर्ण हुआ। ऋतुपर्ण का सुदास नाम का धार्मिक पुत्र हुआ। उसका पुत्र सुदास हुआ। सुदास उसका पुत्र सौदास हुआ, जो कलमाक्षपाद नाम से विख्यात हुआ। कलमाक्षपाद के क्षेत्र में महातेजस्वी वशिष्ठ ने इक्ष्वाकु वंश के पता का रूप अश्मक नामक पुत्र को उत्पन्न किया। अश्मक की उत्कला नामक पत्नी से नकुल नामक राजा उत्पन्न हुआ। वह राजा परशुराम के भय से अत्यंत दुखित होकर वन चला गया। उसने नारी कवच धारण कर रखा था। उस नकुल से शतरथ हुआ और उससे श्रीमान बिली बिली उत्पन्न हुआ। उसका पुत्र वृद्ध शर्मा था। उस वृद्ध शर्मा से विश्वस और उसका पुत्र खड़वांग नाम से विख्यात हुआ। उसका पुत्र दीर्घ और उस रघु उत्पन्न हुआ। रघु का यज्ञ उत्कल रघु का यज्ञ उत्पन्न हुआ और उससे राजा दशरथ हुए। दशरथ के पुत्र रामवीर धर्मज्ञ और लोक में प्रसिद्ध हुए। दशरथ के ही पुत्र भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न भी थे। वे सभी महान बलशाली, इंद्र युद्ध में इंद्र के समान और विष्णु की शक्ति से संपन्न थे। रावण का विनाश करने के लिए
विश्वकर्ता विष्णु ही इन लोगों के रूप में अंश रूप से प्रकट हुए थे। राम की सौभाग्यशालिनी कल्याणी पत्नी जनक की पुत्री सीता थी। वे शील एवं उदारता आदि गुणों से संपन्न और तीनों लोकों में विख्यात थी। जनक के द्वारा तपस्या से संतुष्ट की गई गिरिराज पुत्री पार्वती ने उन्हें जानकी सीता को प्रदान किया। सीता ने राम को ही पति बनाया। त्रिशूल धारण वाले नीलोहित भगवान ईश शंकर ने प्रसन्न होकर शत्रुओं के विनाश के लिए जनक को अद्भुत धनुष प्रदान किया था। नाशक राजा जनक ने उस कन्या का दान करने की इच्छा से संसार में इस यह घोषणा करवाई कि देवता या दानव जो कोई भी इस धनुष को उठाने में समर्थ होगा वह सीता को प्राप्त कर सकता है। ऐसा जानकर बलवान प्रभु राम ने जनक के घर जाकर उस धनुष को उठाकर खेल खेल में ही तोड़ डाला। तदंतर परम धर्मात्मा राम ने उस कन्या का उसी प्रकार पाणी ग्रहण किया जैसे शंकर ने पार्वती का और कार्तिकेय ने देव सेना का पाणी ग्रहण किया। तदंतर बहुत दिन बीत जाने पर राजा दशरथ ने स्वयं अपने बड़े पुत्र वीर राम को युवराज बनाने का कार्य आरंभ किया। तब उनकी सौभाग्यशालिनी मधुर भाषिणी कैकई नामक पत्नी ने भ्रांत मन होकर पति को राम के राज्याभिषेक से रोका और कहा कि मेरे वीर पुत्र भरत को राजा बनाए, क्योंकि आपने पहले मुझे वर दे रखा है। उसका वचन सुनकर उस राजा ने अत्यंत दुखित मन से कहा, अच्छा ऐसा ही हो। तब धर्म को जानने वाले आत्मवान अच्युत राम भी पिता के चरणों में प्रणाम कर वनवास की प्रतिज्ञा कर लक्ष्मण के साथ सपत्नीक वन को चले गए। बुद्धिमान तथा महाबलवान प्रभु श्री राम भी 14 वर्ष तक लक्ष्मण के साथ वहां वन में रहे। वन में निवास करते समय कभी रावण नाम का राक्षस सन्यासी का वेश धारण कर सीता जी का हरण कर लिया और उन्हें अपनी पूरी लंका में ले गया। शत्रुनाशक राम और लक्ष्मण सीता जी को न देखकर दुख एवं शोक से अत्यंत संतप्त हो गए और उनकी इंद्रियां व्याकुल हो गई। द्विजतमो यथा समय अक्लिष्ट कर्मा राम की कपि सुग्रीव तथा वानरों से मित्रता हो गई। वायुपुत्र महातेजस्वी वीर हनुमान नामक वानर सुग्रीव के अनुगामी और सदा राम के प्रिय थे। वे परम धैर्य वे परम धैर्य धारण कर उन सीता जी को लाऊंगा इस प्रकार राम से प्रतिज्ञा पूर्वक कहकर सीता जी को देखने के लिए तत्पर हो गए और सागर पर्यंत सारी पृथ्वी विचरण करने लगे। इस प्रकार सीता जी को ढूंढते ढूंढते सागर में बसी हुई रावण की पुरी लंका में गए। वहां उन्होंने राक्षसियों से घिरी हुई पवित्र अर्शुपूर्ण आंखों वाली आनंदित 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 रमणीय तथा पवित्र
सीता जी को निर्जन देश में एक वृक्ष के नीचे स्थित देखा। वहां भगवती सीता जी नीलकमल के समान श्याम वर्ण वाले राम जी तथा आत्म संयमी लक्ष्मण जी का स्मरण कर रही थी। एकांत में सीता को स्वयं अपना परिचय देकर उनका संदेह मिटाने के लिए उन्होंने श्री हनुमान जी ने राम जी की अंगूठी में दान की। सुंदर अंगूठी को देखकर प्रीति के कारण विस्फारित नेत्रों वाली सीता जी ने राम जी को ही आया हुआ माना। तब सीता जी को देखकर उन्होंने आश्वासन दिया और कहा, मैं आपको राम जी के पास ले चलूंगा। ऐसा कहकर महाबाहु हनुमान पुनः राम जी के पास चले आए। आत्मवान हनुमान राम जी से सीता जी के दर्शन की बात बताकर सामने खड़े हो गए। राम जी लक्ष्मण जी ने उनको साधुवाद से सत्कृत सत्कृत किया। तदंतर बलवान राम जी ने हनुमान जी तथा लक्ष्मण जी के साथ राक्षसों से स्वयं युद्ध करने का निश्चय किया और सैकड़ों वानरों द्वारा महासमुद्र में लंका जाने के लिए मार्ग के रूप में पुल का निर्माण किया तथा उसी पुल के सहारे महारुद्र को पार कर शत्रुहंता परम धर्मात्मा प्रभु श्री राम ने वायुपुत्र हनुमान की सहायता से पत्नियों पुत्रों तथा भाइयों सहित रावण को मार डाला और भगवती सीता जी को वापस ले आए। राघव ने सेतु के मध्य में चमरांबर धारण करने वाले महादेव ईशान की लिंग रूप में प्रतिष्ठा कर उनकी पूजा की। इस रामेश्वर प्रतिष्ठा के समय पार्वती सहित महादेव भगवान शंकर देव ने प्रत्यक्ष रूप में श्रेष्ठ वर प्रदान करते हुए श्री राम से कहा, जो द्विजातीय तुम्हारे द्वारा स्थापित इस जो द्विजातीय तुम्हारे द्वारा स्थापित इस रामेश्वर लिंग का दर्शन करेगा, उनके बड़े से बड़े पाप नष्ट हो जाएंगे। महासमुद्र में स्नान करने वाले के अन्य जो भी पाप अर्थात उपातक आदि हैं, वे इस लिंग के दर्शन मात्र से ही नष्ट हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। जब तक पर्वत स्थित जब तक पर्वत स्थित रहेंगे, तब तक जब तक यह पृथ्वी रहेगी और जब तक यह सेतु रहेगा, तब तक मैं गुप्त रूप से यहाँ प्रतिष्ठित रहूंगा। यहाँ किया गया स्नान दान जप तथा श्राद्ध अक्षय होता है। इस रामेश्वर लिंग के स्मरण करने मात्र से ही दिन भर का पाप नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर भगवान शंभु ने रघुवंशी राम का आलिंगन किया और नंदी तथा अपने गणों के साथ वे रुद्र शंभु वहीं अंतर ध्यान हो गए। भरत के द्वारा अभिषिक्त होकर महाबली महातेजस्वी तथा धर्म परायण राम ने भी राज्य का पालन किया। विशेष रूप से उन्होंने सभी ब्राह्मणों की पूजा की और अश्वमेध यज्ञ के द्वारा यज्ञहंता ईश्वर शंकर की अर्चना की। राम के कुश नाम से विख्यात तथा सुंदर महान बलशा भाग्यशाली सभी तत्वार्थों को जानने वाले बुद्धिमान लव नाम से विख्यात दो पुत्र हुए। कुश से अतिथि उत्पन्न हुआ और उसका पुत्र निषद हुआ। निषद का पुत्र नल और उसका पुत्र नभस हुआ।
नभस के से पुंडरिक नाम वाला पुत्र हुआ और क्षेमधनवा उसका पुत्र था। उस क्षेमधनवा का देवानी देवानिक नामक वीर एवं प्रतापी पुत्र हुआ। उस देवानिक का पुत्र अहिन्हु और उसका पुत्र सहसवान सहसवान हुआ। उससे चंद्रावलोक चंद्रावलोक तथा उसका पुत्र तारापिंड हुआ। तारापिंड से चंद्रगिरी तथा चंद्रगिरी का भानुवित हुआ। उस भानुवित से श्रुतायु श्रुतायु नामक पुत्र हुआ। ये सभी इक्ष्वाकु के वंशज हैं। द्विजतमों, संक्षेप में इनके प्रधान प्रधान राजाओं को बतलाया है। जो इस श्रेष्ठ इक्ष्वाकु वंश के वर्णन को सुनेगा वह सभी पापों से निर्मुक्त होकर स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होगा। इस प्रकार 6000 श्लोकों वाली श्री कुर्म पुराण संहिता में पूर्व विभाग में 20वां अध्याय समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 21वां अध्याय चंद्रवंश के राजाओं का वृतांत। यदुवंश वर्णन में कार्तवीर्यार्जुन के 5 पुत्रों का आख्यान। परम विष्णु भक्त राजा जयध्वज की कथा। विदेह दानव का पराक्रम तथा जयध्वज द्वारा विष्णु के अनुग्रह से उसका वध। विश्वामित्र द्वारा विष्णु की आराधना का जयध्वज को उपदेश करना और जयध्वज को विष्णु का दर्शन। रोमहर्षण ने कहा, इला का इला का पुत्र राजा पुरुरवा राज्य का पालन करने लगा। उसको इंद्र के समान तेजस्वी आयु मायु अमावायु वीर्यवान विश्वा तथा श्रुतायु नाम वाले 6 पुत्र हुए। ये उर्वशी के दिव्य पुत्र थे। हमने सुना है कि आयु को सर्वभानु राहु की कन्या प्रभा से 5 महान ओजस्वी पुत्र हुए थे। उनमें नहुष प्रथम पुत्र था जो धर्मज्ञ और लोक में विख्यात था। पितरों की कन्या विरजा से नहुष की आयाति संयति आयाति आयाति तथा 5वें अश्वक नाम वाले इंद्र के समान तेजस्वी महाबलशाली 5 पुत्र हुए। इन 5 में से ययाति महान बलशाली और पराक्रमी था। उसने शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी तथा वृषपर्वा की असुर वंश में उत्पन्न शर्मिष्ठा नाम की कन्या को पत्नी रूप में प्राप्त किया। देवयानी ने यदु तथा तुर्वसु को जन्म दिया। इसी प्रकार शर्मिष्ठा ने भी द्रहु अनु तथा कुरु को उत्पन्न किया। उस ययाति ने अनिंदित ज्येष्ठ पुत्र यदु का अतिक्रमण कर पिता के वचन का पालन करने वाले छोटे पुत्र कुरु को ही राजपद पर अभिषिक्त किया। राजा ययाति ने दक्षिण पूर्व दिशा में तुर्वसु नामक पुत्र को, दक्षिण पश्चिमी दिशा में ज्येष्ठ पुत्र यदु को, पश्चिम में द्रुहु को और उत्तर में अनु को राजा के रूप में नियुक्त किया। उन्होंने इस संपूर्ण पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन किया। महायशस्वी राजा ययाति भी पत्नी सहित वन चले गए। यदु के भी देवपुत्रों के समान सहस्त्रजीत, क्रोष्टु,
नील, अजीत तथा रघु नामक 5 पुत्र हुए। उनमें सहस्त्रजीत सबसे बड़ा था। सहस्त्रजीत का उसी के समान शतजीत नाम का पुत्र राजा था। शतजीत के भी है है और वेणु है नामक परम धार्मिक 3 पुत्र थे। है का पुत्र धर्म नाम से विख्यात हुआ। विप्रों, उसका धर्म का धर्म नेत्र नाम वाला प्रतापी पुत्र हुआ। धर्म नेत्र का कीर्ति और उसका पुत्र संजीत हुआ। संजीत का महिष्मान हुआ और उसका पुत्र भद्रश्रय था। भद्रश्रय का दुर्दुम नाम राजा। दुर्दुम का धनक नाम वाला बुद्धिमान और वीर्यवान पुत्र था। धनक के लोक में सम्मानित 4 पुत्र हुए। कृतवीर्य, कृताग्नि, कृतवर्मा तथा चौथा कुत्रोजा। कृतवीर्य का पुत्र अर्जुन हुआ। वह 1000 बाहुओं वाला द्युतिमान तथा धनुर्वेद जानने वालों में श्रेष्ठ था। जमदग्नि के पुत्र जनार्दन परशु उस सहस्त्र के लिए मृत्यु रूप हुए, अर्थात परशुराम के द्वारा वह मारा गया। उस सहस्त्र बाहु के 100 पुत्र थे, जिनमें 5 पुत्र महारथी, अस्त्र संपन्न, बलि, शूर, धर्मात्मा तथा मनस्वी थे। शूरसेन, धृष्ण, कृष्ण तथा 5वां पुत्र राजा जयध्वज बलवान था, नारायण का भक्त था। शूरसेन आदि 4 पुत्र महात्मा एवं अति तेजस्वी और रुद्र के भक्त थे। वे सभी शंकर की पूजा करते थे। धर्म परायण एवं बुद्धिमान जयध्वज नारायण देव हरि विष्णु देवता की शरण में आया। देवता की शरण में गया। अन्य पुत्रों उनके उसके 4 भाइयों ने उससे कहा, अनग, यह तुम्हारा धर्म नहीं है। हमारे पिता शंकर की आराधना करते। इस पर महातेजस्वी जयध्वज ने उनसे कहा, यही मेरा श्रेष्ठ धर्म है। पृथ्वी पर जो राजा हुए हैं वे सभी विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं। राज्य का परिपालन करने वालों को चाहिए कि भगवान परशुराम की अवश्य आराधना करें, क्योंकि हरि विष्णु संसार के पालन करता है। स्वयंभू विष्णु की सात्विकी, राजसी तथा तामसी ये 3 मूर्तियां कही गई हैं, जो क्रमशः सृष्टि, पालन तथा संहार करने वाली है। सतवगुण संपन्न भगवान विष्णु नित्य पालन करते हैं। रजोगुण मूर्ति ब्रह्मा सृष्टि करते हैं और तमोगुणात्मक हर संहार करते हैं। अतएव राज्य का पालन करने वाले राजाओं के लिए केशी का मर्दन करने वाले केशव भगवान विष्णु आराधनीय हैं। उस जयध्वज का वचन सुनकर उसके दूसरे मनस्वी भाइयों ने कहा, मुक्ति प्राप्त की इच्छा करने वालों के कल्याणकारी प्रभु भक्त उस जयध्वज का वचन सुनकर उसके दूसरे मनस्वी भाइयों ने कहा, मुक्ति प्राप्त की इच्छा करने वालों के लिए संहार करने वाले रुद्र की ही पूजनीय है। तो ये ही कल्याणकारी प्रभु भगवान रुद्र कल्पांत में तमोगुण का आश्रय लेकर इस संपूर्ण जगत का संहार करते हैं। इनकी जो अति घोर तेजोमयी परामूर्ति है, वही विद्या ज्ञान विवेक स्वरूप है। शक्ति रूप में उसी के द्वारा त्रिशूल धारण करने वाले शंकर
संपूर्ण संसार का संहार करते हैं। तब वह राजा जयध्वज कुछ विचार करके उनसे बोला, सतव गुण द्वारा ही वाणी मुक्त होती, प्राणी मुक्त होता है और वे भगवान सत्वात्मक हैं। इस पर भाइयों ने उससे कहा, सात्विक जनों के द्वारा सेवित रुद्र सतव गुण से संपन्न होकर मुक्त करते हैं, अतः ईश्वर हर की पूजा करो। तब राजपुत्र जयध्वज ने हंसते हुए कहा, मुक्ति के लिए स्वधर्म पालन ही एकमात्र मार्ग है। मुनि लोग अन्य धर्म की इच्छा नहीं करते। साथ ही राजाओं के लिए वैष्णवी शक्ति ही सदा देवता रूप है। अमित तेजस्वी मुरारी की आराधना करना परम धर्म है। तब बुद्धिमानों में श्रेष्ठ राजपुत्र कृष्ण जयध्वज के भाई ने उससे जयध्वज से कहा, हम लोगों के पिता अर्जुन ने, सहस्त्र अर्जुन या कार्तवीर्य अर्जुन ने जिसे स्वधर्म माना है, वही हम लोगों को भी मान्य होना चाहिए। इस प्रकार विवाद के बढ़ जाने पर शूरसेन जयध्वज के दूसरे भाई ने यह बात कही, इस विषय में ऋषि ही प्रमाण है, अतः वे जैसा कहेंगे हम लोगों को वैसा ही करना चाहिए। तदंतर वे सभी राजश्रेष्ठ तैयार होकर सप्त ऋषियों के आश्रम में गए और उन ब्रह्मवादियों से पूछा। वशिष्ठ आदि उन मुनियों ने सतत्व को तत्व की बात बताते हुए उनसे कहा, जिस पुरुष को जो देवता अभिमत हो वही उसका अभिष्ट देवता है, किंतु किसी विशेष कार्य से पूजित तदत देवता मनुष्यों को अभिष्ट फल प्रदान करते हैं। राजाओं विशेष अर्थात किसी उद्देश्य से की जाने वाली पूजा सदा नहीं की जाती, क्योंकि कामना पर आराधना के नियम दूसरे प्रकार के होते हैं। वे सदा सब स्थितियों में पालनीय नहीं हो सकते। राजाओं के देवता विष्णु और इंद्र हैं। ब्राह्मणों के देवता अग्नि, सूर्य और ब्रह्मा तथा पिनाकधारी शिव हैं। देवताओं के देवता विष्णु और दानवों के त्रिशूलधारी शिव हैं। गंधर्वों और यक्षों के देवता सोम कहे गए हैं। विद्याधरों के देवता वाग्देवी तथा साध्यों के भगवान सूर्य हैं। राक्षसों के शंकर रुद्र और किन्नरों की देवता पार्वती है। ऋषियों के देवता ब्रह्मा और त्रिशूलधारी महादेव हैं। मनुष्यों के देवता उमा देवी, विष्णु तथा सूर्य हैं। गृहस्थों के लिए सभी देवता पूज्य हैं। ब्रह्मचारियों के देवता ब्रह्मा, वेखास वेखांसों के सूर्य तथा सन्यासियों के महेश्वर देवता हैं। भूतों के भगवान रुद्र, कुष्मांडों के विनायक और देवादिदेव प्रजापति भगवान ब्रह्मा सभी के देवता हैं। सप्तऋषियों ने कहा, स्वयं भगवान ब्रह्मा ने ही यह कहा है, इसीलिए निश्चित ही जयध्वज विष्णु की आराधना करने के योग्य हैं। तब वे सभी उन्हें प्रणाम कर परम सुंदर अपनी पुरी को चले गए और युद्ध में सभी शत्रुओं को जीत कर पृथ्वी का पालन करने लगे। विप्रेंद्रों, तदंतर किसी दिन सभी प्राणियों के लिए भयंकर विदेह नाम का दानव उनकी पुरी में चला आया। भयंकर दाढ़ों वाला, प्रलयकालीन अग्नि के समान उद्दीप्त वह दानव सूर्य के समान चमकते हुए शूल
को लेकर दसों दिशाओं में गरजने लगा। उसकी भयंकर गर्जना को सुनकर वहां रहने वाले कुछ मनुष्यों ने प्राण त्याग किए और दूसरे भय से विहल होकर भाग पड़े। तब कार्तवीर के सभी पुत्र सावधान होकर शक्ति सेना पर्वतशिला तलवार तथा मुदगरों से उस दानव के साथ युद्ध करने लगे। ब्राह्मणों, उस भयंकर दानव ने शूल से उन सभी का हंसते हुए वैसे ही निवारण कर दिया जैसे प्रलय काल में भैरव करते हैं। तब तब महाबली शूरसेन आदि ये 5 राजा युद्ध के लिए तैयार कर विदेह दानव पर टूट पड़े। शूर ने रौद्रास्त्र, शूरसेन ने वरुणास्त्र, कृष्ण ने प्रजापत्यास्त्र, धृष्ण ने वायुवास्त्र और जयध्वज ने कुबेर, इंद्र तथा आग्नेयास्त्र चलाया। किंतु उस दानव ने शूल से उन सभी अस्त्रों को तोड़ डाला। तब वीरशाली कृष्ण ने भीषण गदा लेकर मंत्र से उसे अभिमंत्रित कर वेग पूर्वक फेंका और गर्जना की। वह गदा उस विदेह की पत्थर के समान छाती पर लगकर भी यमराज तुल्य उस दानव को विचलित करने में समर्थ न हो सकी। उसके महान पौरुष को देखकर भयग्रस्त हो वे सभी भयग्रस्त हो वे सभी उसके महान पुरुष को देखकर भयग्रस्त हो वे सभी भागने लगे। तब बुद्धिमान जयद्रथ ने अप्रेमय, अनामय, लोकादि, कृष्णु, त्राणकर्ता, पूर्व पुरुष, श्रीपति और पीताम्बरधारी जगतपति विष्णु का स्मरण किया। स्मरण करते ही भक्त पर अनुग्रह करने के लिए वासुदेव की आज्ञा से 10,000 सूर्यों के समान प्रकाशमान चक्र प्रकट हुआ। राजा जयध्वज ने जगधोनी नारायण का ध्यान कर उस चक्र को ग्रहण किया और विदेह दानव पर उसी प्रकार चलाया जैसे विष्णु दानवों पर चलाते हैं। सुदर्शन चक्र उस भयंकर दानव के कंधे पर लगा और उसने उसके पर्वत शिखर के समान सिर को पृथ्वी पर गिरा दिया। देवताओं के शत्रु उस विदेह दानव के मारे जाने पर राजा शूर आदि सभी सभी भाई अपनी रमणीय पुरी में चले आए और उन्होंने भाई जयध्वज की पूजा की। महामुनि भगवान विश्वामित्र जयध्वज के पराक्रम को सुनकर उस कीर्तवीर्य पुत्र को देखने आए। उनको विश्वामित्र को आया देखकर आश्चर्यचकित मन वाले द्वैजज जयध्वज ने सुंदर आसन पर उन्हें बिठाया और भक्ति भाव से उनकी पूजा की तथा कहा, भगवान, आपकी ही कृपा से मैंने युद्ध में भयंकर असुर दानवेश्वर विदेह को मार गिराया। आपके कहने से मैं संशय मुक्त होकर सत्य पराक्रमी विष्णु की शरण में गया और उन्होंने मेरे ऊपर शुभ अनुग्रह किया। कमल दल के समान नेत्र वाले परम ईशान विष्णु का मैं पूजन करूंगा। उन ईश्वर हरि का किस विधान से किस प्रकार पूजन किया जाना चाहिए? सुवर्त, ये नारायण देव कौन है
उनका क्या प्रभाव है, यह सब मुझे बतलाइए। मुझे इस विषय में अत्यधिक कौतूहल है। विश्वामित्र ने कहा, जिनसे सभी प्राणियों की प्रवृत्ति होती है और जिनमें यह संपूर्ण जगत प्रतिष्ठित है, वे सभी वे विष्णु सभी प्राणियों के आत्म रूप हैं। उनका आश्रय ग्रहण करने से मुक्ति प्राप्त होती है। अपने अपने वर्ण और आश्रम धर्म में स्थित रहते हुए केवल निष्काम भाव से उन पुरुषोत्तम विष्णु का पूजन करना चाहिए, अन्य किसी भाव से नहीं। इतना कहकर महामुनि भगवान विश्वामित्र उन शूरसेन आदि के द्वारा पूजित होकर अपने निवास स्थान को चले गए। तदंतर शूरसेन आदि ने यज्ञ के द्वारा कामना रहित होकर यज्ञ गम्य उन अव्यय रुद्रदेव महेश्वर का यजन किया। सर्वज्ञ भगवान वशिष्ठ तथा रुद्र भक्त गौतम, अत्रि तथा अगस्त्य ने उन लोगों का यज्ञ कराया। भगवान विश्वामित्र ने शत्रुओं का दमन करने वाले जयध्वज से प्राणियों के आदि कारण आदि देव जनार्दन संबंधी विष्णु यज्ञ कराया। उस जयध्वज के यज्ञ में महायोगी देव स्वयं भगवान हरि साक्षात प्रकट हुए। यह एक अद्भुत बात हुई। जो जयध्वज के उस पराक्रम को नित्य सुनेगा, वह सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करेगा। इस प्रकार 6000 श्लोकों वाली श्री कुर्म संहिता के पूर्व विभाग में 21वां अध्याय समाप्त हुआ। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।